हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि देव उठनी एकादशी पर आपको भगवान विष्णु पुनर्सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन आपको तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। तुलसी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन आपको देवी तुलसी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था। तो ऐसा करने पर आप विष्णु जी नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको इस दिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो आगे है कि देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगाए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो जो देव उठनी एकादशी का दिन बहुत अच्छा होता है, उस पर आपको तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे माता लक्ष्मी रूठ हो जाती है और व्यक्ति कंगाली के कगार पर आ जाता है। लहसुन प्याज मदिरा का सेवन नहीं करना है। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। देवोत्थान एकादशी पर नहीं आपको तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती नहीं करनी है। और क्या होता है कि कई लोग इस दिन शराब वगैरह ये सब आपको नहीं करना है, ताकि भगवान आपसे प्रसन्न रहें। शास्त्रों में देव उठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों के सेवन करने की मनाही है। तो मान्यता है कि इस दिन आप चावल खाने वाले व्यक्ति जो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, यानी कि कीड़े बनते हैं। तो आपको कोई भी एकादशी हो तो आपको उस दिन चावल नहीं खाने हैं। काफ़ी लोग खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाने हैं। व्रत का फल तभी मिलता है अगर आप इस दिन व्रत रखते हो जहां मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देव उठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से आपको बचना है। किसी का नादर नहीं करना, आप शब्द नहीं बोलने हैं। शास्त्रों में बताया है कि सोमवार, बुधवार, रविवार के दिन कभी भी तुलसी का पौधा आपको नहीं लगाना है। रविवार के दिन तो पता है तुलसी को स्पर्श नहीं करना। इसके साथ ही एकादशी तिथि पर भी तुलसी का पौधा आपको नहीं लगाना है। ये नहीं है कि आप देव उठनी एकादशी पर तुलसी का पौधा ले आएँ और अपना लगाएं, ये सब आपको नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हो तो आप मोहिनी एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और हमेशा पूर्व की दिशा की ओर ही तुलसी का पौधा लगाएं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि देव उठनी एकादशी में आपको तुलसी जी से जुड़ी वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिससे करने से बरकत जो है आपके घर की बरकत चली जाए। तो पहला है कि हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का महत्व बहुत है। जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशा एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। यानी कि कार्तिक मास के महीने में जो तुलसी विवाह है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप उस दिन तुलसी विवाह कर देव उठनी एकादशी में आप 23 नवंबर को है, जिसका भी मुहूर्त है 22 नवंबर से 11 बजे से शुरू हो जाएगा, 23 नवंबर से रहेगा मुहूर्त वगैरह। जो डेट है आपको पंडित जी से जानिए। इन चीज़ों में आप नहीं जाइए पंडित से। आपको धार्मिक मान्यता के साथ देव उठनी एकादशी वो तुलसी से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो है कि जो तुलसी से जुड़े नियम जो आपको करने हैं उस दिन, वो मैं इसमें बताऊंगी। ऐसा होता है कि अब व्रत करते करते भी बहुत कुछ कर लेते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से तुलसी माता नाराज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है, आपको निर्जला व्रत रखना है और भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, क्योंकि माता तुलसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। तो आप भी अगर व्रत रखते हैं तो नियमों का पालन करने, तुलसी नहीं तोड़नी है। पूजा में अगर आपको तुलसी इस्तेमाल करनी है तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही उसको तोड़ के रख लें, उस दिन आपको नहीं तोड़नी है, ठीक है। उसके बाद है तुलसी के पास सफाई रखें। काफ़ी मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलसी के आसपास आपको साफ़ सफाई रखनी है। जूते चप्पल नहीं रखने हैं। ये नहीं कि वहाँ प्रसाद के ढेर लगे हों वहीं पे ही आप पूजा कर रहे हो। ये भी देखो कि उस दिन तुलसी का पौधा ना हो। और आपको एकादशी के दिन तुलसी के आसपास जूते चप्पल वगैरह
पहन के पौधे के पास नहीं जाना है, आज नहीं कभी भी नहीं जाना है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।